इंजीनियरिंग कॉलेज 14 से बढ़ाकर 50 तक ले गए। पॉलिटेक्निक कॉलेज 10 से बढ़ाकर 51 तक ले गए। आईटीआई 61 से बढ़ाकर 176 तक ले गए। डेंटल कॉलेज 1 से बढ़ाकर 5 तक ले गए। नर्सिंग कॉलेज 1 से बढ़ाकर 84 तक ले गए। मैनेजमेंट के कॉलेज 2 से बढ़ाकर 16 तक ले गए और पशु चिकित्सा कॉलेज और कृषि कॉलेज 4 से बढ़ाकर 31 तक ले जाने का काम हुआ। परंतु बीच में भूपेश जी की प्रकृति है ऐसे, और ये तो मानना ही पड़ेगा, झूठा प्रचार करने में पूरे भारत में उनका कोई सानी नहीं है। गलत सीडी बनाना, फर्जी सीडी बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना, फर्जी अखबार में समाचार प्लांट करना, इसमें इनको सिद्धता है। एक वातावरण बनाकर उन्होंने 5 साल के लिए सत्ता ली और ये 5 साल में क्या हुआ? 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयले के परिवहन का घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री अन्न योजना में कोरोना के समय में हजारों करोड़ का घोटाला किया। और मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कभी भी देश भर में कहीं पर भी और आज भी होने के बाद भी गोबर में कोई घोटाला कर सकता है ऐसी सक्षमता नहीं दिखी है। यहां पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया। 1300 करोड़ का गोठान घोटाला किया, 600 करोड़ का पीडीएस घोटाला, 5000 करोड़ का अभी तो शुरुआती जांच है महादेव ऐप का घोटाला, जिनके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है। पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला हुआ। प्रधानमंत्री जी ने गरीब आदिवासियों के विकास के लिए खदान से जो खनिज बाहर आता है, इसका एक हिस्सा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के लिए बनाया। इसमें से भी 700 करोड़ रुपए सरकार चाऊ कर गई। भर्ती की स्थिति ऐसी रही कि भ्रष्टाचार के कारण दलित युवाओं ने निवस्त्र होकर रायपुर के अंदर जुलूस निकालना पड़ा, निवस्त्र जुलूस निकालना पड़ा। फिर भी इनको जरा भी शर्म नहीं आती है और बड़े धड़ल्ले से विश्वास के साथ कहते हैं कि हमने विकास के काम किए हैं, हमने प्रगति की है। प्रगति तो हुई है मगर भ्रष्टाचार में प्रगति हुई है। मित्रों, 5 साल के अंदर कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर यह सरकार फिसड्डी साबित हुई है। 300 से ज्यादा वादे जो किए थे वो पूरे न करने वाली, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। विकास को सर्वदृष्टि से अवरुद्ध करने वाली सरकार है। अरे गरीब आदिवासी बहनों को चरण पादुकाएं देने का कार्यक्रम था, वो भी बंद कर दिया। तेंदुपत्रा संग्राहकों को बोनस बंद कर दिया। इनकी बोरियों की गठों की संख्या को आधे से कम कर दिया। ओबीसी कल्याण के सारे कामों को तितर बितर करने का काम कर कर परम सीमा पर जातिवाद को पहुंचाया। तुष्टीकरण का हाल यह है कि भुवनेश्वर साहू को लॉन्च कर मार डाला, मगर वोट बैंक के कारण उनके हत्यारों के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं हो रही है। हर दृष्टि से छत्तीसगढ़ बनाने के जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य को डिफीट करने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया है। मैं छत्तीसगढ़ में लगभग विगत 3 महीनों में 10 बार आया हूं। जनता से भी संवाद किया है, व्यापारियों से भी किया है, आदिवासियों से भी किया है, युवाओं से भी किया है, महिलाओं और दलितों से भी किया है। ओबीसी समाज के भी ढेर सारे नेता को मैं मिला हूं। सर्वदूर एक भावना बनी है कि इस बार यहां परिवर्तन होने वाला है।
मगर फिर भी हम जो वादे करते हैं वो जिम्मेदारी के साथ करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने जब जब भी वादे किए तो जिम्मेदारी के साथ किए। और हमने छत्तीसगढ़ को वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काफ़ी कुछ करेंगे। मैं आज आप सबके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं, 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार रही और 9 साल मोदी जी की सरकार रही। ये 10 साल में डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड में सोनिया मनमोहन सरकार ने 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के लिए लिया था और हमने 9 साल में 77,000 करोड़ को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भेजने का काम किया। 9,000 करोड़ से ज्यादा रोडवेज के काम किए हैं। रेलवेज के लिए 2500 करोड़ अंतिम बजट में सिर्फ आवंटन किया है। 162 करोड़ की लागत से रायपुर एयरपोर्ट का उन्नयन मोदी जी कर रहे हैं। 42 एकलव्य आदिवासी विद्यालय बनाए हैं। 500 मेगावाट की क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना की है। पिछले 3 वर्षों में नक्सल प्रभावित एरिया में 1200 बैंक की शाखाएं, 5000 डाकघर और 2300 मोबाइल टावर बनाकर वहां पर रीच बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जगदलपुर में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम बनाने का काम किया है और ढेर सारे गरीब कल्याण के काम मोदी जी ने यहां पर किए हैं, जिसकी बहुत लंबी सूची है, मैं बताना नहीं चाहता हूं। परंतु मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के हर गरीब को घर में बिजली, शुद्ध पीने का पानी, गैस का सिलेंडर, शौचालय और इसको 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम कर नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सरकार न होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा बहुत प्रमुखता के साथ और एग्रेसिवनेस के साथ की। परंतु मैं छत्तीसगढ़ की जनता को कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो करना चाहते हैं उसमें श्रीमान बघेल सबसे बड़ा विज्ञ है और ये विघ्न मोदी जी को छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट नहीं करने देता है। उनको डर है कि अगर ये सारे काम हो गए तो भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय बन जाएगी और उनकी कुर्सी चली जाएगी। भूपेश बाबू, कुर्सी तो वैसे ही जाने वाली है क्योंकि 5 साल तक आपने कांग्रेस हाईकमांड के एटीएम बनने के अलावे कोई काम नहीं किया है। हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के गरीब जनता का कांग्रेस के एटीएम में डालकर दिल्ली पहुंचा है। हमने लाखों लोगों के साथ चर्चा कर एक घोषणा पत्र तैयार किया है। मोदी गारंटी के सभी चीजों को तो मैं नहीं पढ़ता, परंतु इसमें से 20 प्रमुख वादों को मैं आप सब लोगों के सामने जरूर रखना चाहता हूं। हमने तय किया है कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान, चिंता मत करो मैं फिर से बोलता हूं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीद करेंगे। और इसके साथ साथ एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं देखनी। मैं यहां पर एक स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कि अभी 2700 रुपया जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं और बघेल साहब 500 रुपया अंदर डालकर, वो भी लेट, 1 साल लेट, 500 रुपया डालकर 2700 रुपये की क्रेडिट ले रहे हैं।
अब मैं बताता हूं 3131 रुपया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों का होगा और साथ में एक मुफ्त भुगतान भी हम करेंगे। इन्होंने एक नया बहाना बनाया है कि भुगतान नहीं करना है, खरीद नहीं करनी है तो बारदान की उपलब्धि नहीं कराते हैं। हम ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि बारदान की उपलब्धि धान की खरीदी के पहले ही पर्याप्त मात्रा में कर ली जाएगी। इन्होंने वादा किया था हर महीना महतारी वंदन योजना के तहत हम महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, नहीं दिया। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। इन्होंने 5 साल तक सरकारी पदों पर भर्ती नहीं हो पाया, इसलिए भर्तियां रोक दी। जब तक उनकी उगाही नहीं होती है भर्ती नहीं करते हैं। इसके कारण भर्ती की स्पीड हो गई, मोल भाव देने वाला नहीं मिला तो भर्ती ही नहीं करना। इसके कारण ढेर सारे पद खाली रह गए। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल नल से पहुंचाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता संग्रहण में जो मेरे आदिवासी भाइयों बहनों जुड़े हैं उनको बड़ा अन्याय हुआ है। हम प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानक बोरो में करेंगे। संग्रहण के मौजूदा दिनों में 15 दिन करेंगे, इसकी बढ़ोतरी करेंगे। चरण पादुका योजना फिर से चालू करेंगे और अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपये का बोनस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की सालाना मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए इंट्रोड्यूस की है, हम प्रत्येक परिवार को 5 लाख की योजना तो देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ 10 लाख तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को 10 लाख के उपचार की जरूरत ही नहीं पड़ती है तो प्रीमियम खर्च करने की जरूरत नहीं है। परंतु किसी को भी 5 लाख से ऊपर खर्च होगा वो मुख्यमंत्री राहत कोष से देकर हम इस योजना को 10 लाख तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो 90% से 30% सस्ती दवाइयां, जीवन रक्षक दवाइयां देता है, हम राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र खोलेंगे जिससे गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कर सकें। हमें सुनिश्चित करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पारदर्शिता होगी और इसको इस तर्ज पर करेंगे कि 5 साल में एक भी भर्ती घोटाला किसी के सामने नहीं आएगा। इसके साथ साथ भर्ती घोटाले में जो घपले करे हैं वो निश्चिंतता के साथ न सोए। आज से आप माला करना शुरू कर दो। सरकार आते ही आपके खिलाफ कठोर क्रिमिनल जांच की हम घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ की उद्यम क्रांति के लिए डिटेल बाद में दिया जाएगा, परंतु जो युवा एक सीमा मर्यादा में नया उद्योग डालेंगे इसको 50% सब्सिडी के साथ ब्याजमुक्त कार्यशील मूडी का हम भुगतान करेंगे। स्टेट कैपिटल रीजन एनसीआर की तर्ज पर रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर क्षेत्र को मिलाकर
एक SCR बनाएंगे जिससे नगर आयोजन ढंग से हो और जमीनों की कालाबाजारी न हो। सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाने के लिए हम रायपुर में एक बहुत बड़ा इनोवेशन का केंद्र बनाएंगे जिससे कम राज्य के अंदर 6 लाख से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे। रानी दुर्गावती योजना BPL वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 रुपया उनको वयस्क होने पर मिले, इस प्रकार की हम रानी दुर्गावती योजना लेकर आएंगे। और माताओं बहनों को मोदी जी ने गैस का कनेक्शन दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की भी घोषणा करती है। और इसके साथ साथ हम कॉलेज आने जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रैवल अलाउंस भी लेंगे। जो मैंने आगे कहा, हजारों करोड़ का घपला घोटाला हुआ है। घोटाला किसने किया उसका महत्व नहीं है, जनता का पैसा है, पाई पाई वापिस खजाने में आनी चाहिए। हमारी सरकार का नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच आयोग भी बनाएंगे और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की भी हम शुरुआत करेंगे। एम्स के तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स, हर लोकसभा क्षेत्र में IIT की तर्ज पर CIT छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हर संभाग में सिम्स, इसकी रचना कर पढ़ाई लिखाई, रोजगार युक्त पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य की सुविधा दोनों को छत्तीसगढ़ सरकार ताकत देगी। दोनों सिम्स और सीट के मॉडल भी हमने बना लिए हैं कि वो किस तर्ज पर काम करेंगे और इसके मानांक क्या होंगे। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन की शुरुआत कर वैसे भी इन्वेस्टमेंट आएगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, मगर फिर भी एकल खिड़की योजना शुरू कर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन की फिर से शुरुआत कर हम इन्वेस्टमेंट को यहाँ लाएंगे। सरकार तुहर द्वार के माध्यम से लोकाभिमुख एडमिनिस्ट्रेशन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। शक्तिपीठ परियोजना के तहत 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को और उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा के तर्ज पर विकसित कर छत्तीसगढ़ को यात्रा धाम के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और सबसे अंतिम है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को रामलल्ला के दर्शन के लिए रामलल्ला दर्शन योजना भी हम लेकर आएंगे, जिससे रामलल्ला के दर्शन करें। छत्तीसगढ़ राम का नैनीहाल है, माता कौशल्य का घर है। अब भांजा जब अपने घर में, निज घर में वापिस जा रहा है तो छत्तीसगढ़ वालों ने बधाई लेने के लिए जाना चाहिए। इसकी व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। इसके अलावे भी ढेर सारे छोटी छोटी चीज़ों को एड्रेस करने वाले हमारे वादे हैं। हमने हर सीट का भी एक घोषणा पत्र बनाया है, हर संभाग का भी बनाया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इसका डिटेल अभ्यास कर हमारे संकल्पों को छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचाइए। और छत्तीसगढ़ की जनता को भी मैं आश्वस्त करने आया हूं कि हम सब भी जब भी चुनाव में आते हैं हमारा हिसाब लेकर आते हैं। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार आपकी बनाई हुई नई सरकार का हिसाब किताब लेकर आपके सामने आएगी, ये वादा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। संकल्प पत्र जारी किया है अमित शाह ने।
रायपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र उन्होंने जारी कर दिया है। जनता से जो वादे किए हैं अपने घोषणा पत्र के जरिए, उन वादों पर सरकार आकर काम करके जनता को लाभ पहुंचाएगी, यह अमित शाह की तरफ से कहा गया। तो बीजेपी का घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र है, ये उन्होंने कहा। 90 सीटों से मिले सुझाव पर यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है। कई सारे वादे इस घोषणा पत्र में अमित शाह की तरफ से किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र है। जो सुझाव मिले हैं 90 सीटों से, उन सुझावों के आधार पर यह संकल्प पत्र तैयार किया गया। 15 साल रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चली और रमन सरकार के दौरान किए गए कामों का जिक्र किया उन्होंने। बीमारू से अच्छे राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को बदला। पीएससी का घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। ये तमाम बातें अमित शाह की तरफ से कही गई हैं। तो घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। रमन सरकार के कामों को भी गिनाया और इसके साथ ही मौजूदा सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो धान का समर्थन मूल्य 3100 देने का ऐलान किया है इस घोषणा पत्र में। धान की एकमुश्त राशि देने की भी बात कही गई है। 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी। महतारी वंदन योजना के तहत हर साल 12,000 देने का ऐलान किया गया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीद होगी। धान का समर्थन मूल्य 3100 देने का ऐलान किया गया है। धान की एकमुश्त राशि देंगे, ये भी घोषणा पत्र में जिक्र किया अमित शाह ने। 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी का वादा भी किया गया। महतारी वंदन योजना के तहत हर साल 12,000 देने की बात भी कही गई है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीद होगी। धान का समर्थन मूल्य 3100 करने का ऐलान किया गया है। तो ये तमाम वादे घोषणा पत्र में बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने किए हैं। महतारी वंदन योजना के तहत 12,000 देने की बात कही। इसके साथ ही अलग अलग सेक्टर्स के लिए ये घोषणाएं इस घोषणा पत्र में बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने की हैं। तो बीजेपी का घोषणा पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी कर दिया है। पीएससी का घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ, इसका जिक्र वो करते हुए नजर आए। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने अब सरकार बदलने का मन बना लिया है। तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग घोषणाएं इस घोषणा पत्र में अमित शाह की तरफ से की गई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले अमित शाह को आप सुन रहे थे। आने वाले 5 साल में राज्य को विकास की गति पर ले जाने की बात अमित शाह ने कही है। बीमारू से अच्छे राज्य के रूप में बदला। 15 साल की रमन सरकार का उदाहरण उन्होंने दिया। पीएससी के घोटाले का जिक्र भी उन्होंने किया। साथ ही अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब जनता
परिवर्तन करने जा रही है। छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप का भी जिक्र उन्होंने किया और साथ ही रमन सरकार के कार्यकाल का जिक्र भी अमित शाह करते हुए नजर आए और मौजूदा सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। इस वक्त ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अमित शाह पहुंचे रायपुर में, उन्होंने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। क्या कुछ खास बातें रही हैं बीजेपी के इस घोषणा पत्र की, क्योंकि शाह ने यह भी कहा कि ये घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र है। दीपक, देखिए, संकल्प पत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब ये संकल्प है कि जो भूपेश बघेल की मौजूदा सरकार है उस सरकार को उखाड़ फेंकने की ये पूरी कवायद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि तमाम उन चीजों का जिक्र किया गया है जिन चीजों के सहारे भूपेश बघेल की सरकार चल रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धान का जिक्र किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, घोषणा की गई है कृषि उन्नति योजना की जी 15 क्विंटल से 20 क्विंटल भूपेश सरकार लेगी। अब ये कह दिया गया 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए के समर्थन मूल्य के साथ। ये अपने आप में सबसे बड़ी घोषणा है। और उसके साथ ये भी कह दिया गया है कि एक मुश्त भुगतान होगा। अभी जो कांग्रेस भुगतान कर रही है वो 4 किस्तों में करती है, 4 पार्ट में देती है। यहाँ कह दिया गया है कि एक मुश्त भुगतान होगा। आप समझिए, 15 क्विंटल से कांग्रेस ने 20 किया, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ होगा। उसके साथ साथ कह दिया गया कि बारदाने की उपलब्धि धान खरीदी के पूर्व। ये बारदाने का जिक्र इसलिए किया गया है कि जब सरकार बनी थी उस समय चर्चा ये की जा रही थी कि बारदाने कहाँ से आएंगे, कहाँ से काम होगा, तमाम सवाल थे। इसलिए कह दिया गया कि बारदाने की उपलब्धि धान खरीदी से पूर्व कर ली जाएगी। 12,000 सालाना हर विवाहिता को दिया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी घोषणा है। इसके बहुत शुक्रिया आपका दीपक, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपने सुना एक बड़ी घोषणा दरअसल, और चूंकि संकल्प पत्र का जिक्र कर रहे हैं अमित शाह, संकल्प कह रहे हैं इसको, जो घोषणा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे लिए संकल्प है। दीपक विश्वकर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इसका एनालिसिस कर रहे थे और बता रहे थे कि आखिर संकल्प पत्र आखिर इसको क्यों कहा अमित शाह ने और क्या खास इसमें है। क्योंकि पहले जो बीजेपी का 15 साल का शासन रहा उसका जिक्र भी अमित शाह ने किया और मौजूदा जो कांग्रेस की सरकार है उस पर भी निशाना उन्होंने साधा और ये कहा कि जनता अब परिवर्तन का मन बना चुकी है।